ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। Need no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में मास्टर जिराया एक फ्रॉक के अंदर छिपकर हिडन रिन विलेज में ढुक जाते हैं और बोलते हैं यह आना तो इजी था। तो अब अचानक इधर किसी को ये पता चल जाता है और वो बोलता है कोई मेरे रेन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका चक्रा ताकतवर है। इधर मास्टर जिराया कुछ इन्वेस्टिगेशन करने किसी खाने की दुकान में आते हैं और उनसे कुछ खरीद कर पूछते हैं। वाव, यहाँ तो बहुत शांति है। तो वो लेडी कहती है हाँ, लॉर्ड पेन की वजह से ये विलेज अब वॉर जोन नहीं रहा, वे सच में एक गॉड है। यह सुनकर वे बोलते हैं पेन, पर यहाँ का लीडर तो हंस ऑफ द सैलमेंडर था ना। तभी अचानक वे पीछे देखते हैं तो वहाँ के सभी लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। यह देखकर वे वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वे एक चाय की दुकान में आते हैं और वहाँ एक अजीब सी चीज को देखकर वे एक लड़की से पूछते हैं हे, आखिर ये क्या चीज है। तो वो बोलती है ओ ये तो लेडी एंजल है, लोग कहते हैं इसे लगाने से लक मिलता है। यह सुनकर वे अपने मन में कहते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हिडन रेन विलेज का तो लीडर हंस ऑफ द सैलमेंडर हुआ करता था, पर अब ये पेन कौन है। लगता है मुझे और गहरी छानबीन करनी होगी। उसके बाद वे एक पब में आते हैं और वे बातों बातों में उससे पूछते हैं बाय द वे यहाँ का लीडर हांसो। तो वो कहती है चुप रहो, उसकी बात इस विलेज में ना ही करो तो ही अच्छा है। यह सुनकर वे कहते हैं ऐसा क्यों। तो वो बोलती है अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप किसी भी तरह से हांसो को जानते हो तो वे लोग आपको मार देंगे। हमारे न्यू लीडर लॉर्ड पेन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें किसी भी शक होता है तो वे उस पर मर्जी नहीं दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझसे यही कहा है। उनके अनुसार लॉर्ड पेन अपने जुस्सू से इस विलेज में रेन कराते हैं और इस रेन की मदद से वे हम सब पर नजर रखते हैं। यह सुनकर वे कहते हैं ओह, ये तो बहुत ही स्केरी जुस्सू है। तो वहाँ कोई आकर उस लेडी को बुलाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर वे अपने मन में कहते हैं ओह, तो उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ आया हूँ। इधर वो लेडी एक पंछी से एक लेटर लेती है जो कि उसके हस्बैंड का होता है और इसमें लिखा होता है मैं घर जल्दी आ रहा हूँ। यह पढ़कर वो उस लेटर को एक कचरे के डिब्बे में फेंक देती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कचरे का डिब्बा मास्टर जिराया होते हैं और वे उस लेटर को ले लेते हैं। उसके बाद हमें पेन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है कुनान, जब मैं रेन को स्टॉप करूँ तब तुम अपने जुस्सू से उस इंसान को ढूंढना जो हमारे विलेज में ढूक आया है। यह कहकर वो अपने जुस्सू से रेन को रोक देता है और तभी कुनान बहुत सारे पेपर में डिवाइड होकर उस घुसपैठ को ढूंढने निकल जाती है। इधर मास्टर जिराया एक नकली बियर बार खोलकर दो निंजा को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और वे सब एक छोटे से फ्रॉक के अंदर होते हैं जो कि पानी में चले जाता है। इधर मास्टर जिराया कहते हैं तो मैं जो पूछूंगा उसका जवाब सही से देना। तुम्हारे हेडबैंड के इस निशान का मतलब है कि तुम लोग रियुग निंजा हो, इसका मतलब तुम लोग पेन के लिए काम करते हो, राइट। यह सुनकर वे लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। तो वे बोलते हैं ओह, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है। यह कहकर वो उस सिनोबी को एक फ्रॉग बना देते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारी बारी, कह दो नहीं तो फ्रॉग बन जाओ। यह देखकर वो बहुत ही डर जाता है और बोलता है इस विलेज का हाईएस्ट टावर जो वेस्ट में है वहाँ पे रहते हैं, लोग तो यही कहते हैं। यह सुनकर वे बोलते हैं लोग कहते हैं इससे तुम्हारा क्या मतलब था। तो वो बोलता है एक्चुअली इस विलेज में कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, हम तो ये तक नहीं जानते कि वे एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो वे बोलते हैं मैंने इस विलेज का चक्कर लगाया है, यहाँ के लोग सिर्फ लॉर्ड पेन का ही नाम लेते हैं, इसलिए मुझे झूठ बोलना बंद करो। तो वो बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस टाउन के लिए लॉर्ड पेन भगवान है, वो है या नहीं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वे हमेशा हम पर नजर रखते हैं, उनकी वजह से आज इस विलेज में इतनी शांति है। यह सुनकर वे बोलते हैं तुम उसके लिए काम करते हो, राइट, तो उसने तुम्हें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। वैसे यहाँ तो सिविल वॉर चल रहा था ना, वो वॉर कब रुका। तो वो कहता है तुम तो इस विलेज के बारे में कुछ नहीं जानते, तो तुम एक आउटसाइडर हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ,
सिविल वॉर तो इस विलेज में कब का रुक गया और हम जीत गए। लॉर्ड पेन ने अकेले ही हिडन रेन विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वे कहते हैं ये नहीं हो सकता, पेन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर वो हंस ऑफ द सेलेमंडर को नहीं हरा सकता जो हिडन रेन का लीडर था। तो वो कहता है हाँ, हांसो एक बहुत ही पावरफुल निंजा जिसे इस वर्ल्ड के सभी लोग जानते थे। उसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जो हर वक्त उसकी रक्षा करते थे। तो विजय कहते हैं तो उसने आखिर हांसो को हराया कैसे, आखिर वो कौन सा जुत्सु यूज करता है। तो वो बोलता है मैंने कहा ना, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, पर मुझे इतना पता है वे गॉड हैं जिनके पास बहुत सारे फॉर्मिडन जुत्सु है। वे हांसो को मारने के बाद में नहीं रुके, उन्होंने उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सबको मार दिया और उसके होम टाउन को आग लगा दिया। वे एक गॉड हैं और हमारे लिए एक मसीहा। इधर मास्टर जिराया ये सब सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिस हंसो को वे तीन जन मिलकर भी हरा नहीं पाए थे, उसको आखिर पेन ने अकेले कैसे हरा दिया। इधर वे कहते हैं तो तुम्हारा ये गॉड आखिर क्या हासिल करना चाहता है। तो वो कहता है वो तो गॉड ही जाने कि उन्हें क्या हासिल करना है। यह सुनकर वे कहते हैं ठीक है, अगर तुम गॉड के बारे में कुछ नहीं जानते तो क्या तुम अकास्की के बारे में कुछ जानते हो। तो वो कहता है अकास्की, ये ना मैंने पहली बार सुना। तो वो बोलते हैं झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इसकी तरह बना दूंगा। इधर हम देखते हैं तो पेन एक जगह जाकर सो जाता है और तभी वहाँ कोई दूसरा अपना आँख खोलता है और उसका आँख में रेन निगन होता है और वो बोलता है लगता है घुसपैठ को हंट करने का टाइम आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर होता है इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर से जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए सायोनारा।